लाला रुख से पूछना कि आप ये बताइए आपके पास कौन कौन से मसाइल लेकर आती हैं खवातीन वर्क प्लेस के हवाले से? बल्कि कार्ड्स की रोशनी में बताएं, कार्ड्स की रोशनी में बताएं कि कब खत्म होंगे ये मसले खवातीन के। मैं कहती हूँ प्लीज इसको खोल दें, हमारे व्यूअर्स को काफी से इंतजार है। ये जो टेरर कार्ड रीडर्स है बहुत अच्छी डायरेक्शन इनकी है, मैं थोड़ा सा उसी को करती हूँ कि देखिए हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म इस वक्त नहीं है, इतनी ज्यादा खवातीन वर्किंग क्लास में आ रही हैं, लेकिन हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पर कि उनकी थोड़ी सी भी ट्रेनिंग हो, स्कूल के लेवल पर, कॉलेज के लेवल पर, यूनिवर्सिटी के लेवल पर, कि हाउ to become a professional person. अच्छा यही सही। I want you to open the cards and tell me मेरे प्लेटफॉर्म कब बने आपसे। Basically everyone knows कि जो लाला रुख है वो टेरर कार्ड रीडिंग करती है। नहीं never नहीं। देखिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन कंट्रीज को I visited all over the world. I've traveled extensively. इन लोगों की भी 100 200 साल लगे, इनकी भी औरतों के साथ यही पहले होता था, हमारे मर्दों को भी टाइम लगेगा। I worked in। अच्छा बाय द वे ये बताइए लाला रुख आपा कि आप जो बातें भी करी साथ शफलिंग भी करी कार्ड्स की, बहुत लगता है बस ये राज जो है ये अफशान है। मैं तो बहुत क्यूरियस हो रही हूँ। मीरब कुछ पूछना चाहेंगी? मैं बिल्कुल यही पूछना चाह रही हूँ कि जो ख्वातीन के मसाइल हैं, क्या नज़र आ रहा है कौन सा साल हमारे लिए बेहतर होगा जब ख्वातीन के लिए प्रॉब्लम्स थोड़े कम हो जाएंगे, थोड़ी मेल डोमिनेंस कम हो जाएगी? देखिए मैं आपको इस वक्त एक वो कहते हैं ना तीर अंदाज होता है ना, तो कार्ड्स के जरिए हम जानना चाहते हैं। भी एक पॉइंट रखते हैं कि इस पे निशाना लगाना है तो आप अच्छे निशानाबाज हो। इस वक्त वी आर वेरी लकी टू हैव मरियम नवाज हु इज तो मरियम नवाज के टेन्योर वो पूरा करेंगे अपना। अच्छा चलें आप दो सवाल ये भी बताइए। सबसे पहले तो आपने ये बताना है तो मेरा कि मरियम नवाज साहिबा जो हैं कार्ड्स की रोशनी में कब तक हमारी सीएम जो है वो रहेंगी? इंशाल्लाह आई होप कि लॉन्ग पीरियड के लिए रहें और औरतों के लिए बहुत करें, बट कार्ड्स की रोशनी में देखते हैं। चले जी देखते हैं। ओह उनका कार्ड निकला है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। जी नाइट्स जो होते हैं ना, आपको पता है हिस्टोरिकली दे फाइटर्स और स्वॉर्ड लेके निकले हैं, तो मींस मरियम नवाज एक मिशन पे निकली हैं और अल्लाह उनको कामयाब करे कि कम से कम चले पूरे पाकिस्तान को नहीं तो पंजाब को एक इतना अच्छा सूबा बना दे, एक एग्जाम्पल सेट कर दें, यू नो, सेट अ precedent, set an example as the first working CM who is going to be successful. तो हमारी दुआएं उनके साथ। That's great. अच्छा इसी के साथ हमें अभी हमजा अली अब्बासी भी ज्वाइन करेंगे कुछ ही देर में, और जैसे ही वो ज्वाइन करते तो हम उनकी तरफ बढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे जल्दी से प्लीज बता दें कि ख्वातीन के मसाइल का भी कोई हल नजर आ रहा है इन कार्ड्स में? और मेरे बाप भी कुछ पूछना चाहेंगे इनसे? मैं बिल्कुल पूछना चाहेंगी। जस्टिस। अरे सो जस्टिस का मतलब है कि इंशाल्लाह हक और law will come, but we just need a little tweaking. देखिए हमारे पास खूबसूरत मजहब है जिसने हमें हर चीज़ बता दी है, हर डायरेक्शन बता दी है। अगर हम लोग अपना तमाम जजमेंट्स एंड अपने तमाम फैसले अकॉर्डिंग टू आवर रिलीजन भी कर लेना तो हम कामयाब हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक बात की। इसके साथ साथ मैं अपने नाज़रीन को भी बताती चलूँ कि जिस टीवी स्क्रीन पर आप लोग को नंबर नजर आ रहा है इस्तेमाल कीजिए, बल्कि मैसेज भी कर सकते हैं, एनोनिमस कॉलर बन के भी आप बात कर सकते हैं अगर आप अपना नाम नहीं बताना चाहते, क्योंकि हमारे साथ लाला रुख मौजूद है। और आप में से कोई भी टेरर कार्ड रीडिंग पूछना चाहता है, माइंड साइकी के हवाले से बात करना चाहता है, पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी पूछा जाता है, बल्कि न्यूमरोलॉजी भी, तो वो भी होगा। और इसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि हमारे साथ ऑडियो कॉल पे हमें ज्वाइन किया है मिस्टर हमजा अली अब्बासी ने। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू मेरी सहेली। जी थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, बहुत शुक्रिया। अच्छा हमजा आपसे मैं जानना चाहूँगी बिकॉज इफ़ आई हैव एवर सीन अ मैन हु रियली हैज़ दैट नॉलेज जो कि एक ख्वातीन के लिए भी थोड़ा प्रो हो जाता है, तो दैट इज़ यू। एंड आई वुड लाइक टू आस्क यू कि जो राइट्स हैं ख्वातीन के, स्पेशली व्हेन दे कम टू द वर्क प्लेस, वहाँ पर उनको जिस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं, हरासमेंट इशूज़ आते हैं, उनको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है? व्हाट प्रिकॉशनरी मेजर्स डू अ वुमन हैज़ टू टेक? जी एक तो बहुत शुक्रिया जी, एंड यू राइटली पॉइंटेड आउट कि मैं बहुत प्राउडली ये बात कहता हूँ कि मैं एक फैमिली से हूँ जिसमें बहुत अकम्पलिश्ड और पावरफुल ख़वातीन है, माय सिस्टर, माय मदर, माय वाइफ, सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट, आई एम वेरी ग्रेटफुल। और ये एक फैक्ट है कि जब आपके ख़ानदान की ख़वातीन इंडिपेंडेंट होती हैं, पावरफुल होती हैं, तो वो ख़ानदान के मर्दों के लिए भी बहुत बड़ी सपोर्ट जो है वो बनती है, उनका बहुत बड़ा हौसला बनती है वो। और आपने बहुत सही पॉइंट आउट किया कि अभी भी ये बहुत बड़ा अनफॉर्चुनेट फैक्ट है कि ख़वातीन को बहरहाल हरासमेंट जो है फेस करनी पड़ती है, और ये तमाम शोबों के अंदर, चाहे वो कॉर्पोरेट हो, चाहे वो हमारी इवन शोबिस फील्ड हो, हर जगह जो है वो एक ये प्रॉब्लम मौजूद है। और इसके अंदर आई थिंक मर्दों ने लीडिंग रोल प्ले करना है। वी हैव टू मेक श्योर कि हम जहाँ पे देखें हरासमेंट उसको हम एक्सेप्ट ना करें, उसको हम बल्कि डीमोनाइज करें, उसको हम कॉल आउट करें, उसको हम इनकरेज ना करें, नॉर्मलाइज ना करें। क्योंकि बदकिस्मती से
इस बिहेवियर को हम मर्दों ने भी बहुत हद तक नॉर्मलाइज किया और सेलिब्रेट भी किया है बड़े हद तक। इसको बड़ी चीज नहीं समझा कोई। सो आई थिंक कि मर्दों को इसमें लीड रोल लेना चाहिए और ऐसे बिहेवियर्स को कॉल आउट करना चाहिए, क्रिमिनलाइज करना चाहिए अपने सर्कल्स के अंदर। और खवातीन जो है माशाल्लाह, ऑप्टिमिस्टिक बात यह है कि आज के दौर के अंदर बहुत फोर्थ कमिंग है और दे देमसेल्व्स आर कॉलिंग आउट हरासमेंट, चाहे वो ऑनलाइन बताएं आके या वर्क प्लेस के अंदर कंप्लेंट्स करें। अब वो जमाना चला गया जहाँ पे खातून को हरास किया जाता था और बेचारी मजबूरन चुप हो जाती थी। तो इस बिहेवियर को भी इनकरेज करना चाहिए, खवातीन को कहना चाहिए कि अगर आप हरासमेंट फेस करनी पड़े, बिला झिझक, बिला डर, किसी खौफ के बगैर आप शोर मचा दें, आप अपनी वर्क प्लेस में बताएं, अपनी फैमिली को बताएं, डू नॉट बी स्केयर्ड। तो जो फियर का एलिमेंट है और शेम का एलिमेंट है, इसको हमें खत्म करने की जरूरत है और खवातीन को इनकरेज करने की जरूरत है कि ऐसा जब भी आपको कोई सिचुएशन फेस हो तो आप बोलिए, आप ऊंचा बोलिए, बहुत ऊंचा बोलिए और आपकी बात को सुना जाएगा और उसको केटर किया जाएगा, उस पे एक्शन लिया जाएगा। बिल्कुल ठीक। इसके हवाले से, इसके साथ साथ मुझे ये बताइए कि जब हम बात करते हैं फील्ड्स की, तो हर किसी की कस्टमाइज फील्ड है उसकी नज़र में जिसको वो रिस्पेक्ट देते हैं। टीचिंग को देख ले तो उसकी एक अलग इज्जत है और उसका एक अलग मुकाम है, लेकिन कुछ फील्ड्स ऐसी है जैसे कि शोबिज़ हो गया, मॉडलिंग की फील्ड हो गई या मीडिया की फील्ड हो गई या और भी बहुत सी फील्ड्स हैं जिनके मैं भी नाम नहीं ले रही, उनको रिस्पेक्ट नहीं दी जाती, बल्कि ये कहा जाता है कि वहाँ की जो औरतें वहाँ पे काम कर रही है वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन कहीं ना कहीं आ जाती है, जजमेंट बहुत ज्यादा हो जजमेंट आ जाती है। तो उसके हवाले से आप क्या कहेंगे कि ये क्या होनी चाहिए, क्या इसको किस तरह से लेसन किया जाए, कम किया जाए? एक तो मुझे लगता है कि बहुत बेहतरी आई है हमारे माशरे के अंदर इन रवैयों के हवाले से। इस तरह की फील्ड्स आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि अक्सर पीपल लुक डाउन अपॉन दिस काइंड ऑफ फील्ड्स, खवातीन के हवाले से खास तौर पे। लेकिन बेहतरी आई है, अब रवैयों में बहुत बेहतरी आई है। लेकिन देखिए, लोगों को इसके अंदर एजुकेट करने की जरूरत है, अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है कि फील्ड कोई भी अच्छी बुरी नहीं होती। हर फील्ड के अंदर इंसान खुद फैसला करता है कि उसने अच्छा होना है या बुरा होना है। अगर आप करप्ट होने पे आए तो फिर तो किसी भी फील्ड के अंदर आप करप्ट हो सकते हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हो या मॉरली हो। और अगर आप करप्ट नहीं होना चाहते तो यू कैन बी इन एनी फील्ड एंड स्टिल नॉट बी करप्ट। तो लोगों को आई थिंक एजुकेट करने की जरूरत है और बहुत हद तक लोग अब एक्सेप्ट कर रहे हैं, चाहे वो हमारी शोबिज़ में खवातीन हो, उनको सेलिब्रेट भी किया जाता है, उनको एक्सेप्ट किया जाता है। और चाहे इस तरह की जॉब हो जो पहले लोग बहुत डिमोनाइज करते थे, जैसे एयर होस्टेस की जॉब। मैं हमारे खानदान में जो है माशाल्लाह एयर होस्टेसेस हैं और पहले उनको बड़ा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता, लेकिन अब ये रवैये जो है चेंज हो रहे हैं और उस चेंज के अंदर हम अपना कंट्रीब्यूशन ऐसे कर सकते हैं कि जहां मौका मिले हमें स्टैंड लेना चाहिए। और इन रवैयों के खिलाफ क्या करना चाहिए? जब हम बात करते हैं पाकिस्तान की उन तमाम खवातीन के लिए जो घर से बाहर कदम निकालती हैं, वर्किंग प्लेसेस में जाती हैं, काम करती हैं, नो डाउट उनका क्या बैकग्राउंड है, अनमैरिड है, मैरिड है, विडो है, बच्चों वाली है या नहीं है, हम मर्दों के लिए क्या होना चाहिए? आपको क्या लगता है एज अ मेल कि क्या अक़दाम उठाएं, लेसन देना चाहिए कि वो क्या उन्हें सपोर्ट करें, बिहेवियर रखना चाहिए ख्वातीन के साथ वर्क प्लेस पे, हम उन्हें किस तरह सपोर्ट करें? मेल की बात कर रही हूँ मैं। रिपीट कर देंगे, मुझे आवाज कट गई बीच में आपका सवाल। सवाल ये है कि जिस तरह से ख्वातीन जब काम करती हैं उनके साथ बहुत सारे मेल भी काम करते हैं, बिकॉज यू आर अ मेल योरसेल्फ, तो आप ये चीज़ जानते हैं कि आपके इर्द गिर्द भी जो मर्द होते होंगे वो सब तो शायद एक ही माइंडसेट के साथ ख्वातीन को नहीं देखते होंगे। तो उन मर्दों को आप क्या कहना चाहेंगे जो स्पेशली वुमेन के लिए एक प्रोफेशनल जेलसी या एक माइंडसेट ऐसा रखते हैं कि वो उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं बीइंग अ वर्किंग वुमेन? जी देखिए, मर्दों का एज आई सेड बिफोर एक लीडिंग रोल है इस चीज़ के अंदर कि इन रवैयों को बदलने के अंदर। और मर्दों को जो इस तरह की सोच रखते हैं उनको बार-बार रियलाइज करना चाहिए कि अगर आप दीन के हवाले से देखें तो हमारी खवातीन की क्या ट्रेडिशन रही है, चाहे वो हज़रत खदीजा हो, हज़रत आयशा हो। अगर आप कल्चरली देखें तो हमारे, अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो हमारी खवातीन के क्या रोल्स रहे हैं, चाहे वो फातिमा जिन्ना हो या आप आजकल के दौर में देख लें, आपको हर फील्ड के अंदर जो ऐसी खवातीन मिलेंगी कि जिन्होंने उस प्रोफेशन का नाम रोशन किया, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो कॉर्पोरेट हो, चाहे वो मिलिट्री हो। तो ऐसे मर्दों को अगेन एजुकेट करना चाहिए और बताना ही चाहिए कि देखें, ये नहीं है कि खवातीन ये कर सकती हैं, खवातीन ने करके दिखाया है ऑलरेडी, चाहे वो हमारी डिस्टेंट हिस्ट्री हो, रिलीजन की साइड से हमारी रीसेंट हिस्ट्री हो मुल्क की, या हमारे हर सूबे की कल्चरल हिस्ट्री हो। आपको बेतहाशा खवातीन मिलेंगी जिन्होंने नाम रोशन किया। तो ऐसे मर्दों को मेरे ख्याल रिमाइंड कराना चाहिए कि देखें, आप जब खवातीन को डिस्क्रिमिनेट करते हैं तो आप रियलिटी के खिलाफ जा रहे हैं और आप बेसिकली अपनी पस्ती जो है शो करें, इसके अलावा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अंदर की जो कमजोरी है वो बाहर निकाल के बात कर रहे हैं। लेकिन आप ये बताइए कि जब हम बात करते हैं तमाम मैनेजर लेवल पे जो औरतें हैं
या जिनकी प्रमोशंस होती हैं, ये जो फीमेल बॉसेस हैं, आप ये देखें कि एक तो उनके लिए जो बाकी मेल कलीग्स हैं वो डाइजेस्ट नहीं करते। एक मैनेजर लेवल पे कोई औरत काम कर रही हो या उसके अंडर कोई 4-5 कलीग्स मेल काम कर रहा हो अमला। इसके अलावा आपके साथ मैं एक और सवाल भी अटैच करती हूँ कि बैंक्स देख ले, मुझे कोई फीमेल वीपी नज़र नहीं आएगी बैंक में, बल्कि एक वाकया भी है कि किसी ने वीपी बनना था, एक फीमेल ने 10-15 साल की मेहनत के बाद, तो तमाम मेल कलीग्स जो थे वो खड़े हो गए थे कि नहीं जी हम बनेंगे, ये तो हमारा हक है, ये फीमेल कहाँ से आ गया एज अ वीपी। तो ये जब बॉसेस लेवल पे फीमेल्स बनती हैं तो तमाम मेल कलीग्स को डाइजेस्ट करना चाहिए या एक्सेप्टेंस कैसे लानी चाहिए, इस हवाले से भी प्लीज़ बताइए। देखिए ये पूरी दुनिया का बहरहाल इशू है। आज भी जो मुल्क बहुत डेवलप्ड है कल्चरली, या जहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ बहुत काम हुआ है, इवन वहाँ पे भी अभी तक ये इशू है। जैसे हम जानते हैं कि बाहर की इंडस्ट्री के अंदर फीमेल्स को इक्वल पे जो उनके मेल काउंटर पार्ट्स हैं, अभी तक उनको स्ट्रगल करनी पड़ती है कि एक ही पोजीशन के ऊपर एक फीमेल को उतनी ही पे मिलनी चाहिए जितनी उसकी काउंटर पार्ट मेल को मिल रही है। तो आज भी ये स्ट्रगल जारी है, बहुत डेवलप्ड मुल्कों में भी जारी है, और बदकिस्मती से आप ठीक कह रहे हैं कि हमारे यहाँ भी स्ट्रगल जारी है कि ख़वातीन को बाहर स्टिग्मेटाइज किया जाता है उनके मेल काउंटर पार्ट्स की तरफ से। और इस स्टिग्मेटाइजेशन के अंदर अनफॉर्चुनेटली दीनी तबकात का भी हाथ है, जो बहुत ज़ईफ रवायात पे बेस्ड ऐसी चीज़ें बयान करते हैं लोगों के अंदर, जिसमें बताया जाता है कि औरत जो है वो अकल में भी कम है, दीन में भी कम है, इसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। फिर हमारे कल्चरली भी कुछ ऐसे नॉर्म्स रहे हैं हमारे अंदर जिनसे तक़वियत मिलती है ऐसे रवैयों को, और इसका एक ही हल है, एक ही हल और सिर्फ एक ही हल है कि अवेयरनेस, एजुकेशन, और ख़वातीन को खुद स्टैंड लेना पड़ेगा। जहाँ पे भी उनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ती है उनको स्टैंड लेना पड़ेगा, यही इसका हल है और कोई हल नहीं। अच्छा, इसी के साथ हमें अपनी ख़वातीन को ये भी बताना पड़ेगा कि ये जो दीनी उलमा जिस तरह से उनको रिलेट करते हैं, जिस तरह आपने बताया कि ज़ईफ़ हदीस के साथ, तो इस्लाम ही वो मज़हब है जिसने ख़वातीन को सबसे ज़्यादा अहमियत भी दिलाई है जी, और प्रमोट की है। ऑफ कोर्स बहुत वैल्यू है, बहुत रिस्पेक्ट है इस्लाम की, बल्कि मेरे ख्याल से जितने हकूक़ ख़वातीन के बारे में है वो प्रॉपर्टी राइट्स आ गए, मैरिज राइट्स आ गए, डिवोर्स राइट्स आ गए, देयर सो मच मोर। मतलब इफ़ वी डेल्व डाउन डीप इनटू द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, तो बहुत से ख़वातीन के राइट्स हैं। लेकिन मैं सोचती हूँ कि जो पाकिस्तान की औरत है, जो एशियन विमेन है, उसको तरक्की के राह में गामज़न होने के लिए कितना टाइम लगेगा? व्हाट डू यू फोरसी? जी बिल्कुल, यू राइटली पॉइंटेड आउट कि हमारे दीनी तबके की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और बहरहाल हमारा एक बहुत बड़ा सेगमेंट है दीनी तबके का भी जिसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया व्हेन इट कम्स टू वुमेन एम्पावरमेंट, तो वहाँ क्रेडिट भी देना चाहिए। लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि दीनी तबके ने कुछ ज़ईफ़ रवायतों को बेस करके या फिर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो है रवायतों को बताकर एक जहन साजी बहरहाल की है सरसे के अंदर कि औरत इंफीरियर है एज कम्पेयर टू मैन। हालांकि इस्लाम में ऐसी बिल्कुल, मैं हालांकि एक ले मैन स्कॉलर नहीं हूँ, लेकिन मैं एक आम मुसलमान की हैसियत से मुताला करके ये जानता हूँ कि इस्लाम के अंदर मर्द और औरत बिल्कुल इक्वल एंड द साइट ऑफ गॉड। अलबत्ता हाँ, जब किसी रिश्तों में आप जाते हैं तो उसमें रिश्तों की ऊंच नीच है, लेकिन मर्द और औरत बिल्कुल एब्सोल्युटली बराबर है खुदा की साइट के अंदर। तो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और दूसरा जिस तरह आपने यहाँ की ख़वातीन के हवाले से उनका फ्यूचर कहा, मैं बहुत ब्राइट देखता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे 2-4 दफ़ा विमेन लीडर्स अवार्ड्स होते हैं वो होस्ट करने का मौका मिला 2 दफ़ा, और जैसी ख़वातीन से मैं मिला वहाँ पे और जो उनकी अचीवमेंट्स थी, और सिर्फ शहरों की ख़वातीन की बात नहीं कर रहा मैं आपको दूर दराज विलेजेस की, चाहे वो बलूचिस्तान है या केपी है या सिंध है, पंजाब, कश्मीर, ऊपर हर जगह से दूर दराज ख़वातीन जो काम कर रही हैं हर फील्ड के अंदर, आई वॉज वेरी इंस्पायर्ड। और मैं तो बहुत होप पाकिस्तान के अंदर के मजीद बहुत बेहतरी आएगी इंशाल्लाह आने वाले दहाइयों के अंदर। इंशाल्लाह। इसी के साथ डॉक्टर शिवाना भी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर शिवाना, आपसे जानना चाहूँगी कि बिहेवियरल इश्यूज़ आते हैं, जैसे हम